चलिए। दे प्रभु जी, राधे राधे। मेरा एक प्रश्न था कि जैसे कई बार त्योहारों में अपने परिचित डेथ कर जाते हैं तो उस त्योहार को मनाना बंद कर देते हैं, ऐसा क्यों होता है? जैसे त्योहार, कई त्योहार होते हैं जैसे दिवाली हुआ या होली हुआ या नवरात्रि, जैसे मेरे यहाँ जन्माष्टमी हुआ, हाँ, रामनवमी जन्माष्टमी। हुआ, है ना, तो और उस समय अन्य कोई त्योहार। डेथ कर गया तो फिर उसको मनाना ही बंद कर देते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? मूर्खतावश, अज्ञानतावश, डर, भय। और ये भय जानते हैं किस लिए होता है? स्वार्थवश। इस अब तक कितने करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी है, अरबों खरबों वर्ष पुरानी पृथ्वी है। आपके कितने पुरखे हुए होंगे अब तक? अरबों खरबों हो गए होंगे। एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, यही होता है। एक एक दिन में आपके करोड़ों करोड़ों पुरखे मरे होंगे। तब तो आपको कोई भी दिन नहीं सहना चाहिए ना, कुछ भी नहीं सहना चाहिए। एक एक पल में करोड़ों करोड़ों लोग मरे होंगे, फिर तो कोई नहीं सहना चाहिए। दिन में भी मरे होंगे, दिन भी नहीं सहना चाहिए। रात में भी मरे होंगे, रात भी नहीं सहना चाहिए। भोजन आप जब कर रहे होंगे तभी कोई मर गया होगा, तब तो भोजन भी नहीं सहना चाहिए। सांस लेते हुए भी कोई मर गया होगा, तब सांस भी नहीं सहना चाहिए। पानी पीते हुए भी कोई मर गया होगा, पानी भी नहीं सहना चाहिए। कपड़े पहन रहे होंगे तब भी कोई मर गया होगा, नंगे घूमना चाहिए तब तो। अब तक आपको वस्त्र भी छोड़ देना चाहिए। जब आप चल रहे होंगे तभी कोई मर गया होगा, आपने चलना नहीं छोड़ा। लेकिन सब कुछ होता है। ऐसा भी होता है कई बार कि जैसे ही विवाह हुआ, बहू आई, बेटा मर गया। आज तक आपके कुल धर्म या जितना आपका पुरखा पुरखी हैं, किसी ने विवाह करना छोड़ा? किसी ने छोड़ा? तभी आप पैदा हुई है ना, है ना। इसके बाद अब भी नहीं छोड़ेंगे, देखना। और ऐसा भी हुआ होगा कि अचानक से आपकी लॉटरी निकली और फिर कोई मर गया हो। अरे खरबों खरबों वर्ष की पृथ्वी है, जैसे ही कोई राज्य जीत के आ रहा है तुरंत मर जा रहा है, तो राज्य भी नहीं सहना चाहिए, वो धन भी नहीं सहना चाहिए। अचानक से कोई जन्मा, आपके यहाँ बेटा किसी ने जन्म लिया, कोई बहुत दिनों से बच्चा जन्म लिया, तब तक कोई दूसरा मर गया, तब बेटा भी नहीं सहना चाहिए ना। लेकिन ऐसा क्या होता है कि भगवान का समय आते ही सबको भगवान नहीं सहते हैं। बेटा सबको सहेगा, बहू सबको सहेगी, धन सबको सहेगा, सब ऊट पटांग की चीखे, बर्गर पिज्जा सबको सहेगा। लेकिन एक बात, जब भगवान की बात आती है वहां पे क्या हो जाता है? हमें नहीं सहता जी। क्यों भाई? क्यों? भगवान को हमने वो समझ रखा है ना, बिल्कुल बेकार तरीके से। उनको हम कोई महत्व नहीं देते, कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते। इसी के कारण हमने भगवान को इससे जोड़ रखा है विधि निषेध से। ये सहता है, हम विधि निषेध अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। जहाँ हमें संतुष्टि मिली, जहाँ हमारे अकॉर्डिंग काम हो रहा है, अरे जी ये नहीं किया जाता, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये नहीं था, बस उसी हिसाब से बन गया, उसी हिसाब से परंपरा बन गई। ये नहीं है जी। आप देखिए दुर्गा पूजा में सेम जो पदार्थ चढ़ाया जाता है वो कोलकाता में अलग होगा, गुजरात में अलग होगा, यूपी में अलग होगा, कश्मीर में अलग होगा, साउथ में अलग होगा। हर जगह जगह क्षेत्र की जो चीज़ें अवेलेबल हैं, उसी प्रकार से चीज़ें परंपराएं बन जाती हैं। और उसी को लोग सोचते हैं कि यही सत्य, इसके बाद कोई सत्य नहीं है। तो ऐसे नहीं करना है। भगवान के क्षेत्र में 50 लोग मर जाएं फिर भी करिए। भगवान का क्षेत्र ऐसा है, वो तो सबको तारने वाला है। बल्कि आप लोग जो संसारिक कर्म करते हैं, हो सकता है कि आप किसी पड़ोसी के यहाँ गए हो तब कोई मर गया हो, तो किसी ने पड़ोसी छोड़ा आज तक? अब भी चरबर करके 5 घंटे पड़ोसी के यहाँ लोग बिताते हैं, बात करते हैं। उनकी ननद, उनकी सास, उसकी लड़की उससे भाग गई, उनका लड़का उससे अफेयर, वो इतना कमाता है, सब यही करते हैं ना। कोई नहीं छोड़ा आज। लेकिन जैसे ही भगवान की बात आ जाती है तुरंत, अरे पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, आज तो नहीं हमें सहता। क्यों नहीं सहता भाई? अरे बल्कि अगर ऐसी चीज़ हो गई हो ना, उस समय और मनवाओ कि अब तो और सहेगी दिवाली। अब तो भाई एक चला गया तो कोई बात नहीं, मनाओ तो कम से कम। भगवान के क्षेत्र में क्यों हम नागा कर रहे हैं? अपने क्षेत्र में तो नहीं किया। भोजन करते वक्त भी कोई मरा होगा, हमने भोजन आज तक नहीं छोड़ा, करते आ रहे हैं। बच्चा पैदा करते वक्त भी बहुत लोग मर गए होंगे, लेकिन बच्चा पैदा करना हमने नहीं छोड़ा आज तक। किसी ने पूरी पृथ्वी में देखिए कितनी बच्चाएं मर जाते हैं। किसी ने आज तक बच्चा पैदा करना छोड़ा? मुझे कोई बता दे, एक कोई पर्सन
बल्कि जबरदस्ती ढकेला जाता है शादी करके, भाग अंदर कर, मुझे बच्चा चाहिए नन्ना मुन्ना, करते हैं ना, क्यों? इसीलिए ये मूर्खतावश है, इनको कभी नहीं मानना। भगवत क्षेत्र में भगवान को छोड़ करके सब कुछ असत्य है। एक बात यही अपने जीवन में फॉर्मूला रट लीजिए, बना लीजिए, भगवान को छोड़ करके सब कुछ असत्य है। और संसार में जब आए तब पर भी यही कहें, भगवान को छोड़ करके ये सब असत्य है, बस अपने आप काम हमारा बन जाएगा। बस कर्तव्य पालन करना है संसार में, बाकी का सारा अपना मन चित्त बुद्धि इंद्रिय सब इधर देना है भगवान की ओर। ठीक है, तो आज से कभी मत कहिएगा मुझे नहीं सहता या पूजा नहीं सहती, बल्कि और सहवाइए, उस समय और भगवान का पूजन करना चाहिए कि भाई एक किसी तरह, चलो वो तो मर गए, लेकिन अब हम अपना तो संभाल लें, अपना तो सही सही कर लें, बीती ताई बिसार के आगे की सुध ले, जो बिगड़ा सो बिगड़ा, कम से कम अपना तो बना लें। उनके मरने के कारण हम अपना क्यों बिगाड़ रहे हैं जन्म, अपना तो नहीं बिगाड़ना चाहिए ना। तो भगवत क्षेत्र में कभी भी ऐसी नागा चीज़ें नहीं करनी चाहिए और दिल खोल करके भगवान के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, तेजी से दौड़ना चाहिए। सांसारिक क्षेत्र में पीछे की ओर जाना चाहिए, भगवान के क्षेत्र में 80 की स्पीड से भागो। इतना तो नहीं भाग पाएंगे, मतलब ज़्यादा 40 की स्पीड से भाग पाएंगे, लेकिन भाग लें। धन्यवाद प्रभु जी। राधे राधे।